कुछ कहीं का वीडियोस देख करके, कहीं की कोई खबर देख करके ये एक धारणा बना ली है कि मुसलमान तो गाय काटते हैं, गाय ले जाते हैं और गाय का मांस खाते हैं। तो वो धारणा ऑलरेडी थी। अगर आपको कोई बुलाएगा, मुझे कोई हल्ला करके बुलाएगा कि ये फलाना मुसलमान पकड़ लिया है और ये गाय काट रहा था, मैं पढ़ा लिखा समझदार आदमी हूं, मैं नहीं जाऊंगा ऐसी अफवाह सुन के। और वहां तो लोग गए बिना पूछे, उससे कासिम से कुछ पूछा भी नहीं, मारने लग गए। एंड दे थॉट दैट दे आर डूइंग समथिंग व्हिच इज ग्रेट। क्या आपने कभी सोचा है कि फेक न्यूज़ को शेयर करने का या अफवाह को आगे बढ़ाने का खामियाजा कितना बड़ा हो सकता है? इससे किसी की जान भी जा सकती है। ऐसे एक नहीं कई मामले सामने आए हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं द पॉइंट में बतौर फैक्ट चेकर काम करता हूँ। क्योंकि फेक न्यूज़ का असर अब सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर भी इसका असर दिखने लगा है। तो आज हम आए हैं हापुड़ के पिलखुआ गांव में, जहां साल 2018 में कासिम नाम के एक शख्स की गौकशी की अफवाह के चलते हत्या कर दी गई। ये समीउद्दीन साहब का घर कहाँ पे है? समीउद्दीन आगे पड़ेगा, आगे ऐसे घूमते हो ऐसे। हमने कहा भाई क्यों मार रहे हो, बात तो बताओ। क्या वजह है, क्या मामला है? नुको तुम दोनों गोश्त काटते हो, गाय काटते हो। हमने कहा भाई यहाँ कोई मामला जो है, ना कोई गाय का मामला है, ना यहाँ कोई छुरी है, ना कुहाड़ी है, ना कोई जानवर है। यहाँ क्या मतलब, हम तो यहाँ चारा लेना है। दराती जिससे हम चारा अपना काटते हैं, वो दराती हमारे दो रहे। उन्होंने हमारी एक न सुनी और वो जो है हमें बराबर मारते रहे। जब कासिम को और मुझे मारते पीटते देवी मंदिर ले गए बझेड़े के करीब, तो पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस ने जाके भी कोई ऐसी खास गौर ना करी। उसे जो है कासिम के साथ खसेड़ करनी और उल्टा सूदा पकड़ के उसे उठाना। एक हाथ मतलब हाथ ऐसे ऊपर को उठा रखे हैं, ऐसे वो सीधा है, नू नहीं कि भाई इसके हाथ टूटेंगे या जोर पड़ेगा। तो वीडियो आपने सही देखी। जी ये हुआ था, चाचा ने आकर बाहर से बताया कि भैया के साथ ऐसा ऐसा हो गया। फिर घर में भीड़ होनी शुरू हो गई और सब रोने धोने लगे। फिर चाचा चले गए छानबीन करने के लिए कहाँ है, तो अस्पताल में भी गए, आगे थाने वाने में सब में ढूंढा पागो। फिर पता चला वो रात को आए घर पे, जब पोस्टमार्टम हो गया तो तब आए थे। बजाड़ा वालों ने अफवाह बढ़ाई है, ऐसा कुछ नहीं, पुलिस ने भी ना करी, नहीं गो किसी कोई मामले ना है। देखो सजा से पहले तो बहुत धमकी आई थी, लालच भी बहुत बड़े आए थे। और मेरे पास एक भी हुआ, मैं घोटे में आज भी चोट है, मसूरी पहले डांस ने टूल पिला जा पर। बस उन्होंने तो ये दुश्मनाई सी एकदम से निकाल डाली। अगर ऐसा होता कि भाई लड़ाई एक पशु के ऊपर है तो मार पीट करके छोड़ देते, मगर उन्होंने तो बहुत ज़्यादा बदतमीजी की और बेदर्दी से मारे उनको बहुत। ये बच्चे तो एकदम से ये हो गया कि जैसे उनकी तो दुनिया ही छिन गई है और तड़प से गए, एकदम से सारा घर टहल गया। बस समझो भगदौड़ सी मच गई चारों तरफ को, सब कुछ लूट ही गया। हकीकत तो ये है। मार्च 2024 में हापुड़ कोर्ट ने हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। पर क्या इससे अफवाह से होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाती है? हम आज की रिपोर्ट में ये समझेंगे कि कासिम के परिवार को उस अफवाह का कैसा नुकसान आज झेलना पड़ रहा है और कासिम जिस समुदाय से आते थे उस पर क्या असर हुआ है। घर से बाहर हम सोच समझ के निकलते हैं, अब भी वक्त ही ऐसा था कि छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई मजबूरी में। हाँ पहले ज़्यादा था, अब हमें कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक अपील। द क्विंट की इस खास सीरीज़ में हम उन अफवाहों से जुड़ी कहानियां आप तक पहुंचाएंगे जहां अफवाहों का असर
लोगों की ज़िंदगी पर पड़ा। कोई जेल गया, किसी की हत्या हुई तो किसी ने आत्महत्या की। इस खास सीरीज़ को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे मेंबर बनकर। मेंबर बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमने समीउद्दीन के गांव मधापुरा के कुछ स्थानीय लोगों से भी बात की, खासकर वो लोग जो पशुपालन से जुड़ा काम करते हैं। उन लोगों में डर है, उन लोगों ने अकेले बाज़ार जाना बंद कर दिया है कि कहीं कोई हमला ना कर दे, लेकिन कैमरे पर आकर कोई भी कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने हमें भी ये हिदायत दी कि हम इस स्टोरी पर कुछ ना करें, हमें भी ख़तरा हो सकता है। आज भी लोगों के दिल में ही वाली बात का डर है कि ऐसा काम होना नहीं चाहिए किसी के साथ। जो हमारे साथ हुआ कभी किसी के साथ ना हुआ। अम्मी उसमें बैठ गई थी, घर में सब मैं रह गई थी, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी। ये था कि कुछ अच्छा बन जाए, पढ़ लें लिख लें, कुछ काम ही आएगा। पर लेकिन वक्त ही ऐसा था कि छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई मजबूरी में। कुछ भी काम हो हम अपने चाचा से करते हैं। पापा के केस में कोई कागज़ लेने के लिए गए थे तो उन्होंने अटैक किया था बाबा चाचा पे भी। तो हमें ये डर था कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो जाए, पर फिर भी अल्लाह ऊपर थे, नीचे चाचा बराबर लगे थे। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने बहुत बड़ा केस लड़ा। इतनी दुनिया की पूरी ऑल इंडिया की लड़ाई लड़ी है इन्होंने कि आगे किसी के साथ ऐसा ना होगा। उन्होंने तो काम ही बंद कर दिए, क्योंकि अगर वे डरते हैं जाने के लिए, एक को मार दिया हमें भी ना मार दें। ये लोग गाँव में नहीं जाता कोई भी, सब किसी ने ठेले लगा रहा, कोई कुछ कर रहा, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं सब। ये काम सब ने ख़त्म कर दिया यहाँ पर। इतनी बुरी दहशत बैठी हुई है। देखो इस केस से तो सबको परेशानी हुई है और दहशत भी सबको ही है। आसपास गांव, आसपास इलाकों में, जिलों में सबको दहशत थी। जैसे केस था, जिस तरह से उन्होंने मारा था, सबको पता, वीडियो सबको दिखा रही है। सुरक्षा दे रखी है मुझे अभी। पुलिस प्रोटेक्शन। हाँ है। देखो डर तो पूरा है हमारे। हमने पता ना ये 6-7 साल के ऐसे डर के काटे, हमें पता है ना। घर से बाहर हम सोच समझ के निकलते हैं। अभी तो 10 का जजमेंट हुआ ना, अभी 2 बाकी और रह रहे हैं। परेशानी तो है ही उनके बाद। बेटी जवान हो रही है, बताओ क्या कर सकते हैं जी। आगे बच्चे पढ़ भी नहीं सके क्योंकि उनके ऊपर भी छोटी मोटी घर की जिम्मेदारी तो है ही। एक लड़का बड़ा हो रहा है, ये है फ्रूट का काम है, कभी लग जाता कभी नहीं लग पाता। जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई लिंचिंग के बाद, उसके 1-1.5 महीने में ही आरोपी बेल पर छूट गए। पुलिस ने इसे रोड रेस का केस बताया था, जबकि ये मामला भीड़ द्वारा की गई हिंसा का था। फिर इसके बाद सामने आता है पत्रकार सौरभ शुक्ला का एक स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें आरोपी खुद कबूल रहे थे कि उन्होंने कासिम की हत्या की है। फुल मर्डर, हाफ मर्डर क्यों हुआ, क्या हुआ? मैं गाय काट रहे थे, मुझको काट के बात खत्म हुई। उसके साथ 2-3 दिन बिताए। पहले तो नहीं खुला, कई वक्त लगाया, उसे बताया, समझाया। तो आपको भरोसे में लेना पड़ेगा कि उसने वो थोड़े ना बता देगा। कोई ऐरा गैरा आदमी आया और आके बता दोगे कि मैंने तो उसकी हत्या की है, कोई नहीं बताएगा। तो कई दिन लगाए, 3-4 दिन लगाए उसके साथ। तो उसको यकीन आ गया कि नहीं, ये तो एक्चुअली में एक राइट विंग आदमी है जो मुसलमानों से बहुत नफरत करता है और उसको लगता है कि मुसलमान इस देश के लिए कितना बड़ा ख़तरा है। तो उसको यकीन हो गया, और जब उसको यकीन हो गया तो ऐसे ही इस केस के बारे में बात होने लगी और फिर वो खुल गया। आसिम को मुझसे कह रहा था, भैया आवाज़ नहीं निकल रही तुझसे, थोड़ा पानी के सारा जाओ, तुझे पानी पिलेगा नहीं। तेने कहते ने मरती हुई गाय को पानी नहीं दिया, और ये मेरी फौज आज तुझे छोड़ेगी नहीं, एक मिनट मारेगी। उसने यहाँ बताया कि उसका हीरो एक वेलकम हुआ, और उसको उस बात पर यकीन है। मतलब ऐसा नहीं उसको, जब तक अब तो सज़ा हो गई उसको, लेकिन जब हमने किया था, वो बेल पर आया, तो उसको तो लग रहा था कि मतलब उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो बोल रहा है कि जब मैं जेल से बाहर आया तो मेरा तो बहुत तगड़ा स्वागत हुआ। तो वही बात है ना कि आपका समाज मान चुका है कि मुसलमान गाय काटता है। कानूनी भाषा में कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, जिसमें आरोपी मान रहा है कि वो तो वहाँ था। भाई बेल में वो कह रहा है कोर्ट में जाकर के मैं था ही नहीं। हमारे यहाँ बोल रहा है मैं तो था, मैं तो पानी नहीं दिया, मैंने इतना मारा उसे, वो मुझसे गिड़गिड़ा रहा था पानी के लिए, पर मैंने कहा नहीं पानी नहीं दूंगा, और ये सब सारी बातें बोल रहा है। तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। जो एसपी थे, संकल्प शर्मा नाम है उनका,
उन एसपी को सुप्रीम कोर्ट में समन कर दिया। तो उन्होंने जो एफआईआर में रोड रेज का केस किया था उसे चार्जशीट में सही कर लिया, और फिर जब चार्जशीट में सही कर लिया तो फिर उससे उस चार्जशीट के हिसाब से ही आपके आरोप तय हुए और उस चार्जशीट के हिसाब से सज़ा हुई। सारी ज़िंदगी उनकी जेल में कट जाए तो थोड़ा एहसास तो होगा। उन लोगों से यही कहेंगे कि ऐसी झूठ की अफवाह ना फैलाएं तो अच्छा है। जो अफवाह फैलाई जाती है उस अफवाह पे गौर करें कि ये सच है या झूठ है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी अफवाहों को ज़्यादा फैलने से पहले ही रोका जाए, उनका सच लोगों तक बताया जाए। और यही काम करती है द क्विंट की फैक्ट चेकिंग टीम वेबकूफ़। इस काम में आप हमारी मदद भी कर सकते हैं हमारे मेंबर बनकर, और किसी अफवाह की अगर आप पड़ताल कराना चाहते हैं तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो यहाँ ख़त्म होता है हापुड़ का ये पड़ाव, वो कहानी जहाँ एक अफवाह ने एक शख्स की जान ली, कई लोगों को, एक पूरी कम्युनिटी के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।